नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बैंकिंग, एसएससी या यूपीएससी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां एग्जाम के एंगल से होती है उसे कवर करने की हम कोशिश करते हैं। जून 2021 में हमारे लिए फर्स्ट सुर्खियां होगी, इंडिया ने लोन एग्रीमेंट जो साइन की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिजोरम सरकार और विश्व बैंक में मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $32 मिलियन के ऋण समझौते पर। तो मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना, जिसे हम मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिजोरम की हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना, शासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना, एट द सेम टाइम ये जो मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है, जो भी इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हेल्थ रिलेटेड होते हैं स्टेट के अंदर, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना इस सिस्टम का मेन कार्य होगा। नेक्स्ट बात आती है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड उनकी सर्विस क्वालिटी के लिए मिल चुका है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो सर्विस क्वालिटी के लिए मिल चुका है, ये अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, ये ACI, इस अवार्ड को हम रोल ऑफ एक्सीलेंस फॉर सर्विस क्वालिटी का अवार्ड होता है, इस अवार्ड को हम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड भी कहते हैं। तो कस्टमर सर्विस, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देने के लिए ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ACI, जिसे हम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल कहते हैं, ये ओनली ग्लोबल बॉडीज है एयरपोर्ट ऑपरेटर की इन द वर्ल्ड में। उनकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। नेक्स्ट बात आती है लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है, ये इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है। ये सॉन्ग 23 जून को लॉन्च किया गया। इस गाने को लक्ष्य तेरा सामने है मोहित चौहान ने गाया है और उन्होंने भी कंपोज किया है। भारत के लिए इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग होगा लक्ष्य तेरा सामने है। और हम सभी लोग जानते हैं कि समर ओलंपिक गेम जो जुलाई अगस्त में होने वाले हैं जापान के टोक्यो शहर में, तो इसके लिए ऑलमोस्ट मोर देन 100 इंडियन एथलीट्स ये क्वालिफाइड हो चुके हैं अब तक के लिए। और 23 जून को हमने इसलिए लक्ष्य तेरा सामने है इस सॉन्ग को लॉन्च किया। 23 जून एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है NSDC और व्हाट्सएप, ये दोनों ने डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम को शुरुआत करने में जो अनाउंसमेंट की है, साझेदारी की घोषणा की है, उसके बारे में। NSDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और व्हाट्सएप, उन्होंने साझेदारी के रूप में डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, या उसके लिए उन्होंने साझेदारी की है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। तो दिस प्रोग्राम डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम
ये इंडियन यूथ को डिजिटल स्किल के बारे में ट्रेन करेंगे और डेफिनेटली ये ट्रेनिंग उनको एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाने के लिए जरूर काम कर सकती है। तो दिस इज द NSD, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। और या व्हाट्सएप के लिए जो भी उनकी इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है इनपी स्पार्क उसमें भाग लेगा। नेक्स्ट बात आती है विश्व विटिलिगो दिवस। विटिलिगो का स्पेलिंग होता है VITILGO, जो अक्रॉस द वर्ल्ड 25 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 25 जून को स्प्रेडी अगर वो सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका मतलब होता है इस दिन के बारे में लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट करना। हम सभी लोग जानते हैं ये 2011 से हमने इस डे को सेलिब्रेट किया था और जो स्टीवी हैरागोडन है STEVEHARAGADON जो उन्होंने विटिलिगो फ्रेंड्स नेटवर्क को स्थापित किया है। अगर विटिलिगो की बात आती है तो हमें हमेशा याद होनी चाहिए माइकल जैक्सन जो म्यूजिकल आर्टिस्ट है, वो विटिलिगो की वजह से उनका निधन 25 जून 2009 में हुआ था। अगर विटिलिगो एक स्किन डिसीज है जहाँ स्किन पर पेल या वाइट कलर के पैचेस आते रहते हैं और स्किन ये पैचेस आने की मेन जो वजह होती है जो स्किन पिगमेंट ग्लालिन उसकी मात्रा कम होती है और टोटली लैक होती है। तो दिस इज द स्किन पिगमेंट जिसकी वजह से स्किन अल्ट्रावायलेट रेज के लिए बहुत वल्नरेबल होती है। तो ये 11th एनुअल वर्ल्ड विटिलिगो डे था। हमने विटिलिगो के बारे में यहाँ पे देखा क्यों उसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसका पर्पस क्या है और विटिलिगो एक स्किन डिसीज है। अगर ये पर्सन को हो जाता है तो पर्सन बिकम द मोर सेंसिटिव टू द यूवी रेज। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं डेनमार्क के ऊपर। डेनमार्क इसलिए पिक्चर्स में है, डेनमार्क ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया या इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है जिसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क या उसे हम ISAFA कहते हैं। ISAFA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को भी उन्होंने साइन किया है। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के लिए उन्होंने शुरुआत की है, डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ISA की बात आती है तो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जिसमें अभी अमेंडमेंट किया है तो इट enables the UN member countries to join the International Solar Alliance। जो भी कंट्रीज टॉपिक के जो हम उसे टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बाहर होते हैं उनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आती है, ISI की बात आती है, ISA की, तो ये 2050 में जो COP21 जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं उसके तहत उसकी स्थापना हुई थी। और ISA का इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर हमें गुड़गांव ये हरियाणा में मिलता है। नेक्स्ट MCQ हमारे लिए होगा जो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत
ये पोर्टल के तहत यहाँ उन लोगों के लिए 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि के अलावा इस योजना के तहत 2,500 रुपीज की मासिक पेंशन भी दी जाएंगी। तो अगर क्वेश्चंस ये होता है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना इस राज्य ने स्टार्ट की, तो हमारे लिए डेफिनेटली यहाँ पे आंसर्स होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है TIWB। TIWB का लॉन्ग फॉर्म होता है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया हुआ है भूटान ने अलॉन्ग विद इंडिया। TIWB टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, इस प्रोग्राम को भूटान ने भारत के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत TIWB के तहत ये टैक्स ऑडिट नॉलेज और रिलेटेड स्किल को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल को यहाँ शेयर किया जाता है। तो भारत और भूटान, इन दोनों देशों के बीच जो संबंध है, इस संबंध को एक और मील का पत्थर जरूर बना देती है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग विकास, जिसे हम OECD कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इन दो संस्था ने 2015 में उसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात आती है NTPC। NTPC को ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया की सूची में शीर्ष 15 में शामिल किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज पिक्चर में इसलिए है कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया की जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में टॉप 15 में NTPC का आज भी समावेश, ये 38 रैंक में आती है। तो NTPC ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट रिलीज की जाती है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा, और ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन ये रिकॉग्नाइज बाय ऑल द एम्प्लॉइज ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया NTPC का 38 स्थान 2021 में जरूर मेंशन किया है। नेक्स्ट बुक है और लास्ट सुर्खियां आज के ऑडियो की है, माई जॉयज एंड सॉरोज एज मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। ये बुक चर्चा में इसलिए है, हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने उन्हें रिलीज किया है। माई जॉयज एंड सॉरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इस बुक को कृष्णा सक्सेना ने ऑथराइज किया है और इस बुक के बारे में एक विशेष बच्चे की पालन पोषण के बारे में लिखा है। उन्होंने एक भारतीय माँ की वीरता और बलिदान के बारे में, एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में यहाँ जरूर बातें मेंशन की है। माँ की बहादुरी और सहनशक्ति के बारे में और भारतीय मातृत्व की परंपरा के बारे में उन्होंने क्लियरली कृष्णा सक्सेना ने
इस बुक के बारे में लिखा है। तो कृष्णा सक्सेना का ये स्पेशल बुक माई जॉयज एंड सॉरोज, अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। अगर हम सारांश रूप से आज की अगर सुर्खियों को देखने की कोशिश कर लेते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट सुर्खियां होती है, भारत ने मिजोरम की स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 32 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सेवा गुणवत्ता के लिए रोल ऑफ एक्सलेंस पुरस्कार को जीत लिया। भारत का आधिकारिक ओलंपिक दिन गीत लक्ष्य 13 सामने है, इसको लॉन्च किया गया। NSDC और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्केल चैंपियंस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। 25 जून हमेशा वर्ल्ड में विश्व विटिलिगो दिवस के तहत मनाया जाता है। डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है। TI टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इस प्रोग्राम के तहत भूटान ने भारत के साथ मिलकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की। ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया की सूची में NTPC का नाम 38 स्थान पर सूचित किया गया। माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, इस बुक की ऑथर है कृष्णा सक्सेना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये ऑडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो जरूर इस ऑडियो सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एट द सेम टाइम इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो MCQ आपके लिए मेंशंस किए हैं उसे जरूर क्लियर करने की कोशिश करो। मुझे पूरी उम्मीद है टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे you are enjoying with the great high and the spirit. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.